अच्छा, लेकिन आप लोग भरोसा नहीं दे रही हैं, लेकिन मनोज झा जी हमारे साथ हैं कामाख्या ज्वेल्स के, और ये लगातार गोल्ड में मंदी में रहते हैं। आज इनको बुलाने का मकसद यही है कि कम से कम उम्मीद की किरण तो जो हमारे ऑडियंस है उनको दिखे थोड़ा बहुत, नहीं तो दाम जिस तेजी से जा रहे हैं ऊपर, पता नहीं ज्वेलरी की दुकान जाने में भी लोगों को डर लगेगा कि 57 के भाव पर कैसे पहुंचे ज्वेलर के पास। लेकिन ठीक है, ये बात ठीक है कि गोल्ड हर भाव पर थोड़ा महंगा जरूर लगता है, लेकिन अगर आप वेट करते हैं तो आगे और दाम बढ़ जाते हैं। तो मनोज जी आप बताइए सर, आज की हमारी थीम है शादी का महीना, सोने ना दे सोना। तो सोना सोने दे, इसके लिए कुछ होने वाला है, कुछ होगा गोल्ड में, या फिर यूं ही नींद हराम होती रहेगी, दाम बढ़ते रहेंगे? नमस्कार मृत्युंजय जी। आप क्या सुनना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको जो लग रहा है मार्केट के फंडामेंटल को देखकर वो सुनना चाह रहे हैं। देखिए, जहां तक फंडामेंटल आपने जो वर्ड बोला ना, बहुत सही बोला। फंडामेंटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि गोल्ड अपने को बहुत ऊपर लेके जाए। आज भी आप देखिए, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में तो काफी कम है। गोल्ड जब 2050 था तब हमने आपको बोला था काफी कम हो जाएगा, तो अभी तो 2050 से भी बहुत दूर है। दूसरी बात, फंडामेंटली गोल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1 फरवरी, जैसा तान्या जी ने बोला, एक फेड की मीटिंग है, उसमें बहुत सारे अटकलें हैं। दूसरा, इंडिया का इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम होने की बहुत जबरदस्ती आशंकाएं हैं कि वो कहीं ना कहीं 3% के आसपास मिनिमम कम होना चाहिए। सबसे मजे की बात ये है कि देखिए, पूरे दुनिया में, या बोलिए बहुत सारे एनालिस्ट बोलते हैं कि चाइना में बहुत एग्रेसिव बाइंग आ रही है, सभी सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं और हर जगह बाइंग आ रही है। भाई साहब, वो तो वर्षों से खरीदते हैं, 50-100 साल से खरीदते हैं, और गोल्ड का रेट बाइंग पे कभी डिसाइड नहीं होता। गोल्ड का अगर ऐसा देखने जाए तो ओवरऑल जो रिजर्व है एवरी ईयर प्रोडक्शन और सेल्स में 1000 टन तो का फर्क एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है। तो गोल्ड को इंटरनेशनल मार्केट में आप देखिए तो वो तो कम ही है, वर्षों से कम है। तो जी आप ये कह रहे हैं कि इसलिए आप नहीं, आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये है कि फंडामेंटल में बदलाव कैसे नहीं हुआ है? डॉलर कहाँ था, डॉलर कहाँ से कहाँ आ गया, डॉलर कितना वीक हुआ, आपके सामने है, आप देख लीजिए 115 के आसपास डॉलर था, 102 के आसपास आ गया, डॉलर गिरा। क्या ये फंडामेंटल में बदलाव नहीं है? महंगाई के आंकड़े बेशक अभी भी सेंट्रल बैंकों के जो टारगेट है उसके दायरे से बाहर हैं, लेकिन क्या महंगाई में गिरावट शुरू नहीं हुई? दूसरे फंडामेंटल। तीसरे फंडामेंटल, क्या ब्याज दरें बढ़ने की रफ्तार धीमी नहीं हुई या आगे नहीं होगी? क्या ये तीनों फंडामेंटल पर्याप्त नहीं है गोल्ड मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए? जी, आपके तीनों बातों का जवाब देता हूं। आपने ब्याज दर की बात की, भाई साहब 5% ब्याज दर, और अभी भी जो फेड की लास्ट कमेंट्री है उसमें कोई भी दूर तक कोई संकेत नहीं है कि 2023 में कम हो जाएगा। और 2023 में अगर पूरे साल भर 5% के आसपास ब्याज दर बना रहे तो लोग गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? श्योर शॉर्ट इसमें बैंकों में क्यों नहीं पैसा डालेंगे? पॉइंट नंबर 1। और इतनी लंबी अगर ब्याज दर 5% के आसपास रहेगी तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्केट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी नंबर बात, ब्याज दर हमेशा इन्फ्लेशन रेट अमेरिका में हमेशा 0%, 1%, 2%, 3% के आसपास ही रहता है। आज भी वो 3 गुने पे है, तो वो स्लो डाउन हुआ है, वहां पहुंच नहीं गया। सर, उम्मीदों पे सब गोल्ड ये नहीं मनोज जी, देखिए अब क्या है, तीसरी बात, ये तो देखने का नजरिया है ना सर। मतलब आप मान लीजिए 10% पे, अगर मान लीजिए जैसे 7-8% पे महंगाई है तो 7% से अचानक 2% पे तो महंगाई नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए 7% से महंगाई बढ़ के 8% चली जाएगी तो इसे हम बढ़ना कहेंगे, है ना? 7 से घट के 6 पे आएगी जिसे हम गिरना जरूर कहेंगे ना। बेशक वो 2% के टारगेट से बाहर हो, लेकिन डाउन ट्रेंड तो एक शुरू हुआ ना एक बार, है ना? तो मनोज जी, अब कोई राहत की गोली सर आपके पास कंज्यूमर के लिए, जिनको थोड़ा सस्ता गोल्ड आप दिलवा पाए? एमसीएक्स पर कुछ करेक्शन अभी आपको दिख रहा है, मैं डॉलर में बात नहीं कर रहा हूं आपसे, घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर 57 के ऊपर है गोल्ड सर। क्या यहां पर 55-54 का भाव एक बार दिखेगा, उसका दीदार होगा, या उम्मीद छोड़ दें? सर, जब यूएस डॉलर में होगा तो इसमें भी होगा ही, और मेरी पूरी उम्मीद आज भी कायम है कि यहाँ से कम $100 का करेक्शन आपको अगले 1-2 महीने 3 महीने में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि गोल्ड इज इन ओवरसोल्ड बाइंग जोन।
जहां तक आप डॉलर की बात किए तो डॉलर इंडेक्स भी 102 के आसपास है सर। एक साल पहले 95 96 पे था, तो वहां भी मजबूती है ही। अब कोई भी ट्रेंड एक साइड नहीं चलता है। दूसरी बात याद रखिएगा, जब कोई भी मार्केट में, चाहे शेयर मार्केट हो, गोल्ड मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, उसमें धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ती है, वो स्टेयर्स से जाती है, और जब गिरती है तो एलिवेटर से नीचे गिरती है। तो उस चीज के लिए कतई नहीं भूलें कि ये एलिवेटर का भी टाइम आएगा, और जी वैसा हमने हाँ, देखा भी है। जो बात आपने तो कही, हाँ जी कंटिन्यू करें, यस कंटिन्यू करें। तो मेरा ये ऐसा कहना है कि गोल्ड में आपको करेक्शन 100% दिखेगा ही, भले वो थोड़े वक्त का लेकिन आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ही गोल्ड का करेक्शन दिखेगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन होगा फेड का कंटिन्यूअस इंटरेस्ट रेट, और केवल जियो पॉलिटिकल टेंशन एक अलग लेवल पे अगर आ गया तो ही गोल्ड को कोई बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तब आप देखिए, एकमात्र मनोज जी हैं इस पूरे पैनल में जो ये कह रहे हैं कि हाँ गोल्ड के दाम थोड़े कम होंगे, बाकी तीनों पैनलिस्ट गोल्ड में तेजी में हैं। मनोज जी कह रहे हैं कि गोल्ड के दाम, मृत्युंजय जी, जब 20,070 था तो आपके 99 पैनलिस्ट बोलते थे $2700 हो जाए। हाँ, तो हमने कई बार बुलाया भी सर आपको, बोला था कि 16-16.5। नहीं, ये तो अच्छी बात है सर कि आप अपने मतलब अपने आउटलुक पे अडिग हैं, आप विचलित नहीं हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। आपका जो कन्विक्शन है उस पर कायम भी रहना चाहिए। और अगर गोल्ड के दाम कम हो गए तो कंज्यूमर आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे, दुआएं देंगे, और इन्वेस्टर बेशक गाली देंगे आपको जिन्होंने निवेश किया है गोल्ड में, लेकिन हाँ कंज्यूमर की तरफ से आपको बहुत वो मिलेगा कि चलिए आपने गोल्ड के दाम कम होने को बोला था, वो हो गया।